स्कूल और ट्यूशन पे ही पूरा दिन निकल जाता है तो सेल्फ स्टडी के लिए टाइम कहाँ से निकालूं। और कभी कभार अगर सेल्फ स्टडी कर भी लूं तो अगले दिन ट्यूशन पे टेस्ट है, स्कूल वाले टीचर ने असाइनमेंट दे रखा है, स्कूल वाले टीचर ने भी टेस्ट दे रखा है, तो अब उसकी तैयारी के लिए टाइम कहाँ से निकालूं। ये प्रॉब्लम्स तो हर कोई फेस करता ही करता है, मैंने भी की थी, तुम भी कर रहे होगे। अब एक बार सॉल्यूशन की बात करते हैं कि इन चीजों का सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले स्कूल की बात करते हैं। देखो इस टाइम पे ना सबसे ज्यादा जरूरी तुम्हारा टाइम ही है। अगर तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो स्कूल में तो स्कूल जाना ही बंद कर दो। देखो अगर तुम्हारे स्कूल में पढ़ाई हो रही है अच्छे से, तुम्हें टीचर का समझ भी आ रहा है, तो देखो स्कूल जाओ। स्कूल जाना गलत नहीं है, बट बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, ठीक है। स्पेशली 11th-12th में बच्चे प्रेफर करते हैं कि भाई हम घर ही बैठ के पढ़ाई करें। तो मेरी मानो तो अपने स्कूल जाना बंद करो। मैं बिल्कुल बंद करने को नहीं कह रही कि तुम बिल्कुल जाओ ही मत, जाओ, बट ये करो कि हफ्ते में 6 दिन है तुम्हारा स्कूल लगता है, 5 दिन 6 दिन जितना भी लगता है, तुम उसमें से 3 दिन चले जाओ, 2 दिन चले जाओ, बाकी ऑफ ले लो। ठीक है आपने तो बोल दिया, लेकिन हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे, स्कूल वाले नहीं मान रहे। अब स्कूल वालों को कैसे मनाए, कौन मनाएगा उनको? वो तो रीजन दे देते नहीं, अटेंडेंस चाहिए, अटेंडेंस चाहिए। एक बात मेरी मानो, तुम अपने पेरेंट्स को मना लो, स्कूल वालों की टेंशन मत लो। स्कूल वाले अपने आप मान जाएंगे अगर तुम्हारे पेरेंट्स मान गए तो। अपने पेरेंट्स को मना लो। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ठीक है पेरेंट्स को मना लिया, हो गया, लेकिन बहुत सारों के पेरेंट्स मानेंगे ही नहीं कि नहीं तू घर कैसे पढ़ेगा, स्कूल में पढ़ाई होगी, स्कूल वाले टीचर करा रहे हैं ना, ट्यूशन जा रहा है ना, तो स्कूल में जा, घर पे तू नहीं पढ़ेगा, हमें पता है, फोन चलाएगा, खेलेगा, टाइम पास करेगा, इधर उधर घूमेगा। देखो ये चीज तो भाई तुम्हें फेस करनी पड़ेगी। अब तुम्हारी इमेज कैसी है तुम्हारे पेरेंट्स के सामने वो तुम पे डिपेंड करता है, तुम उन्हें मनाओ। मैं ये नहीं कह रही तुम बोलो कि पूरे हफ्ते की हमें छुट्टी लेनी है, तुम बोलो कि हमें 2 दिन की या 1 दिन की छुट्टी चाहिए, पूरे हफ्ते की मत बताना। अगर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मान रहे इन द केस, तो वो 1-2 दिन के लिए तो भाई कोई भी मना नहीं करता, कोई भी पेरेंट्स नहीं मना करेंगे 1-2 दिन के लिए छुट्टी के लिए। तुम सैटरडे को बोल सकते हो मैं सैटरडे को नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, या फ्राइडे सैटरडे को बोल सकते हो कि मैं घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी करूंगी, और करके दिखानी है। ये नहीं है तुम बैठ के खुद को भी पागल बना रहे हो, पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी, सबको पागल बना रहे हो, तुम फालतू का टाइम पास कर रहे हो इधर उधर। ये मत करना। तुम्हारे पेरेंट्स को तुमने बोला है तो उन्हें विश्वास दिलाओ कि ठीक है तुम घर पे पढ़ सकते हो, फिर बाद में वो तुम्हें और भी अलाउ कर देंगे कि ठीक है भाई तू पढ़ रहा है, फ्राइडे सैटरडे की जगह 1 दिन और ले ले, 2 दिन और ले ले, बट इस टाइम पे सेल्फ स्टडी करना जरूरी है। बट फिर वही बात, अगर स्कूल में पढ़ाई हो रही है तो स्कूल में चले जाओ, टाइम पास करने के लिए घर पे नहीं रुकना होता। तो सबसे पहली बात तो यही है कि भाई छुट्टी लेना शुरू कर देना। अगर स्कूल वाले मान जाते हैं तो स्कूल वालों की टेंशन मत लो, अगर पेरेंट्स मान गए तो वो अपने आप मान जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे अगर तुम्हारे टीचर के सामने तुम्हारी इमेज अच्छी है और तुम उनको बोलोगे ना कि सर या मैम मुझे घर पे सेल्फ स्टडी के लिए टाइम चाहिए तो मैं ऑफ लूंगा या लूंगी 2-3 दिन का, तो वो मान जाएंगे, वो कुछ नहीं कहेंगे, उन्हें पता है कि भाई ये बच्चा पढ़ने वाला है, ये कर सकता है। तो तुम इसकी ट्राई करो कि तुम ऑफ ले लो, और सैटरडे को फ्राइडे को तुम्हारे पास एक साथ 2-3 दिन हो जाएंगे, तुम आराम से अपना सिलेबस कर सकते हो, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकाल सकते हो। ठीक है अब ये हो गया। लेकिन ऐसा केस है कि भाई मेरी इमेज तो ना हर जगह खराब है, ठीक है, मेरे टीचर्स भी समझते हैं मैं तो एकदम नालायक हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, पेरेंट्स भी यही मानते हैं कि नहीं इससे नहीं होगा, घर पे इसको स्कूल जाना पड़ेगा, और तुम्हें स्कूल जाना पड़ रहा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारे साथ भी है, तुम्हारे दिमाग के साथ भी ये प्रॉब्लम है कि तुम ना तो स्कूल में ध्यान दे रहे हो ना तुम ट्यूशन में ध्यान दे रहे हो। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो स्कूल में भी टाइम पास कर रहे हैं, स्कूल में चैप्टर चल रहा है सोचते ट्यूशन पे कर लेंगे ना, ट्यूशन में चल रहा है सोचेंगे स्कूल पे कर लेंगे ना। तो ये मत करो। तुम्हें पता है मेरे ना एक प्रोफेसर है, वो हमें कई बार एक बात बोलते हैं कि जो स्टूडेंट होता है ना वो सबसे घटिया कस्टमर होता है। पता है क्यों? क्योंकि वो कहता है प्रोडक्ट भी ले जाओ तो पैसे भी ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मैं खुश हूँ ऐसे ही, तू पैसे भी ले और प्रोडक्ट भी ले। हम भी यही कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ठीक है टीचर को, स्कूल वालों को कह रहे हैं तुम पढ़ाओ, हमें नहीं पढ़ना, हम ट्यूशन में पढ़ लेंगे, ट्यूशन वालों कह रहे हैं तुम पढ़ाओ, हमें नहीं पढ़ना, हम स्कूल पे पढ़ कहीं भी नहीं रहे हैं। पैसे दोनों जगह तुम वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें पढ़ना कहीं भी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारे माइंड के साथ है। अब ये बात बहुतों को कड़वी लगेगी, वीडियो बंद करके चले जाएंगे, बट देखो ये बात तो सच है। इस टाइम पे सेल्फ स्टडी करना और तुम्हारा टाइम सबसे ज्यादा जरूरी है, तुम्हें उसको मैनेज करना आना चाहिए।
और मैनेज करने के लिए ये मतलब नहीं है कि तुम सोच रहे हो मैं यहाँ पे तुम्हें एक टाइम टेबल बना के दूंगी कि 6 से 7 ये कर लो, इस टाइम उठ लो, इस टाइम सो जाओ। ये नहीं होता। हर कोई इंडिविजुअल ना यूनिक होता है। तुम्हें खुद के हिसाब से टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। और मैं तो कहती हूँ टाइम टेबल बनाओ ही मत। तुम अपने टारगेट सेट करो कि भाई आज ना मुझे अकाउंट्स का ये चैप्टर खत्म करना है, कुछ भी हो जाए मुझे शेयर्स वाला चैप्टर अकाउंट्स का खत्म करना है। इसके साथ मैं बिजनेस स्टडीज का प्लानिंग चैप्टर उठाऊंगा, बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर उठाऊंगा और खत्म करूंगा। और जब तक खत्म ना हो उठो मत। अगर तुम संडे को ये कर रहे हो, सैटरडे को जो तुम्हारे पास ऑफ का दिन है, ठीक है ना, तुम्हारे पास ऑफ है, तुम पूरा दिन फ्री हो, लेकिन अगर स्कूल जा रहे हो तो क्या करें? तो स्कूल में तुम्हें फ्री पीरियड तो मिलता होगा ना। मिलता है, सबको मिलता है, 11th-12th में मिलता है, कॉमर्स वालों को तो पक्का मिलता है। तो तुम करो क्या, स्कूल में फ्री टाइम में अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करो। अगर स्कूल वालों ने दिए तो देखो, वैसे तो 11th-12th में बच्चों पे इतना बर्डन नहीं डालते, बट बहुत सारे स्कूल्स वाले होते हैं ना कि भाई असाइनमेंट बनाओ, नोटबुक बनाओ, हमें तो चाहिए, हम मार्क्स नहीं देंगे इंटरनल में वगैरह वगैरह। उनके अपने अलग चोचले होते हैं, वो तुम्हें पूरे करने पड़ेंगे। तो तुम करो क्या भाई, फ्री टाइम में तुम अपना असाइनमेंट कंप्लीट करो। वैसे भी तो दोस्तों के साथ फालतू टाइम पास कर रहे हो ना, फालतू बातें कर रहे हो, उनको भी बोलो ना भाई फालतू क्यों टाइम पास करना है, अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर देना, ताकि घर जाके वो 1, 1.5, 2 घंटे तुम असाइनमेंट में, नोटबुक में टाइम वेस्ट करते हो, वो तुम्हारा स्कूल में ही हो जाए, स्कूल में कंप्लीट हो जाए। फिर बाद में घर जाके तुम पढ़ाई कर सकते हो। एक तो ये सोल्यूशन हो सकता है। दूसरा सोल्यूशन ना, या तो तुम अर्ली मॉर्निंग में पढ़ाई करो या लेट नाइट में। तुम देखो तुम क्या हो, लेट सोते हो तो लेट में पढ़ाई करो, जल्दी उठ सकते हो तो जल्दी पढ़ाई करो स्कूल जाने से पहले। देखो, अगर तुम्हें चाहिए अच्छे मार्क्स, तुम्हें चाहिए अपना फेवरेट कॉलेज, तुम्हारा ड्रीम कॉलेज, तुम्हें चाहिए 12th में 95+, तुम्हारा जो भी टारगेट है, अगर तुम्हें वो अचीव करना है ना, सबसे पहले तो तुम्हें अपना एम पता होना चाहिए, टारगेट पता होना चाहिए कि मैं पढ़ ही क्यों रहा हूँ, मैं 12th में 95 मुझे चाहिए तो क्यों चाहिए। इससे तुम्हें मोटिवेशन भी मिलेगी। ये भी प्रॉब्लम होती है कि हमें मोटिवेशन भी चाहिए। अब एक बात बताओ, मोटिवेशन के लिए ना दूसरों पे डिपेंड तो बिल्कुल मत रहना, कभी भी मत रहना। कौन तुम्हें कब तक ही मोटिवेट करेगा, तुम खुद बताओ ना। तुम्हारे ट्यूशन टीचर या स्कूल टीचर कब तक पुश करेंगे कि बेटा कर ले कर ले, वो नहीं बोलेंगे तो तुम नहीं करोगे क्या? ऐसा तो नहीं होता ना, तुम्हें खुद को करना पड़ेगा, खुद ही मोटिवेशन ढूंढना पड़ेगा। एक चीज सीख लो, खुद के लिए खुद ही मोटिवेशन ढूंढना सीख जाओगे तो बहुत फायदे में रहोगे। तुम खुद देखो ना कि तुम्हें पढ़ना ही क्यों है, 95+ लाने तो क्यों लाने हैं? टारगेट क्या है, एम क्या है, क्या मिलेगा तुम्हें उससे? तुम्हारा ड्रीम कॉलेज तो पढ़ो, अपने ड्रीम कॉलेज के बारे में सोचो ना जब भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। सारा खेल ना तुम्हारे माइंड का है। मैं फिर कह रही हूँ, अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लो, हो जाएगा। जब भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो ना, अपने माइंड को बोलो कि चुपचाप पढ़, 5 मिनट पढ़, 10 मिनट पढ़, लेकिन पढ़। वो 5 के 50 कब हो जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। अपने फोन की नोटिफिकेशन बंद कर दो, कुछ नहीं जाता। अगर तुम अपने फोन की नोटिफिकेशन बंद कर दोगे 2-3 घंटे के लिए, तो भाई कोई नहीं मर रहा, ठीक है? कोई नहीं तुम्हारे मैसेज के लिए वहां पे वेट कर रहा है कि इसका मैसेज आएगा। नहीं करोगे तो सबकी लाइफ चल रही है, तुम्हारी भी चल रही है, औरों की भी चलेगी, ठीक है ना? समझ रहे हो इस बात को? देखो, ये वीडियो ना बहुत कॉमन सी होने वाली है। तुम्हें लग रहा होगा कि ये क्या है, ठीक है, ये क्यों इतना ऐसी रूट सी बातें कर रही है। तो सबसे मेन चीज वही मैं कह रही हूँ, तुम्हारे माइंड की है। तुम्हें खुद को समझाना पड़ेगा। तुम्हें कोई नहीं समझा सकता वैसे, कि अगर तुम खुद को नहीं समझा सकते तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बेसिक सी चीज है टाइम मैनेजमेंट, वो तुम्हें आना चाहिए। कैसे करोगे वो तुम्हारे माइंड पे डिपेंड करता है। तुम खुद के लिए टाइम निकाल सकते हो। टाइम बहुत होता है, 24 घंटे होते हैं। तुम खुद सोचो ना कहाँ कहाँ वेस्ट कर दो। एक बार अपना टाइम देखो, एक पेज लो, उस पर लिखो कि मेरे 8 घंटे जाते हैं स्कूल में, मेरे 4 घंटे जाते हैं ट्यूशन पे, बाकी टाइम में क्या करता हूँ, इतने घंटे में सोता हूँ, तो बाकी की कुछ ना कुछ टाइम मिलेगा तुम्हें कि ये टाइम तो खाली है। हमें लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता, बट टाइम होता है, हम वेस्ट कर देते हैं उसको। सबसे मेन चीज यही है। तो तुम्हें करना क्या है ना, सिंपल सा, अपने माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल करो, खुद को देखो कि भाई प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। कोई भी तुम सोच रहे हो कि यहाँ टाइम टेबल दे दे कोई मुझे और कर दे, मेरे को कोई मोटिवेशन देता रहे रोज की रोज, ये सब तो नहीं होगा। देखो, प्रॉब्लम जनरली ये है, सेल्फ स्टडी और स्कूल की, ठीक है? तुम्हें सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना है। स्कूल वालों को मना लिया, स्कूल वाले नहीं भी मान रहे तो छोड़ो ना उन्हें। सुबह उठ के जल्दी पढ़ाई करो, लेट नाइट तक पढ़ाई करो, करके दिखाओ ना। तुम्हारे स्कूल वाले पेरेंट्स अपने आप मानने लग जाएंगे। अगर नहीं मान रहे तो, नहीं कह रहे कि भाई छुट्टी नहीं लेनी, मना कर रहे तो कोई बात नहीं,
तुम स्कूल में अपने असाइनमेंट कंप्लीट करो, आके ट्यूशन पे देखो। एक चीज तो समझ लो, एक जगह ध्यान देना जरूरी है, या तो तुम स्कूल पे ध्यान दो या ट्यूशन पे। दोनों जगह भी मैं नहीं कह रही, दोनों जगह तो नहीं। ट्यूशन टीचर का समझ आ रहा है ना अच्छे से, तो वहां ध्यान दो। अगर ट्यूशन टीचर का भी समझ नहीं आ रहा तो छोड़ दो, बोलो पेरेंट्स को हमें नहीं समझ आ रहा, ट्यूशन टीचर का नहीं आ रहा, हम नहीं पढ़ेंगे वहां से, मैं यूट्यूब से पढ़ लूंगा, या फिर स्कूल टीचर का समझ आ रहा है मैं वहां से पढ़ लूंगा। लेकिन अपना टाइम वेस्ट मत करो। अभी तुम अपने टाइम को तुम ही हो जो बचा सकते हो, बस सिंपल सी यही चीज है। अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं, तुम्हें अपना ड्रीम कॉलेज चाहिए, तुम 12th में हो, 11th में हो, 9th में हो, 10th में हो, सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ ही होते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, ऐसा नहीं होता। ये हम खुद को ना दिलासा देते हैं ये बोल के। तुम एक बार ना खुद रात को सोचा करो कि आज मैंने क्या करा, मैंने कितना ही पढ़ लिया, बताओ ना। स्कूल में गए, टाइम वेस्ट करके आ गए, फिर आए ट्यूशन पे चले गए, आ गए टाइम वेस्ट करके, वहां भी कुछ नहीं किया। ट्यूशन का कल टेस्ट है, नहीं पता, छुट्टी मार ली। अरे पढ़ो तो सही, थोड़ा ट्राई तो करो। भले ही तुम एवरेज हो, थोड़े कम अच्छे से तुम्हें नहीं समझ आता, लेट समझ आता है, बट ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई तो कर ही सकते हो ना। सबसे मेन चीज एक ही है, तुम्हारा माइंड, उसको कंट्रोल करना सीख जाओगे ना, सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारी दूर हो जाएंगी। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं इतना ही बोलूंगी, बहुत ज्यादा भाषण मैं नहीं दे रही। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मेन चीज यही है, तुम्हें अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। बहुत कॉमन सी वीडियो थी ये, ठीक है, मैंने इसमें तुम्हें कुछ ज्यादा खास नहीं बताया, ये सारी बातें तुम्हें भी पता है, बस मैं तुम्हें रिमाइंड करा रही हूँ कि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है, तुम्हें ही इसको दूर करना होगा। तो अपनी अच्छे से तैयारी करो और बोर्ड्स में फोड़ के आना।